Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑफ द एडल्ट क्लाइंट. सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 803. A client says to the nurse, the federal guard was sent to kill me. Which is the best response by the nurse to the client concern? सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट नर्स को बोल रहा है कि फेडरल गार्ड भेजा गया है मुझे मारने के लिए. सो उस टाइम पे आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, राइट? सो जब पेशेंट हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है, दैट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन और परसिक्यूशन, राइट? सो इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है. तो यहाँ पे पेशेंट सेम स्टेटमेंट दे रहा है. तो जब पेशेंट हमें ये स्टेटमेंट देता है तब तब एज अ नर्स वी मस्ट बी एम्फेसाइज, राइट? सो हमने एम्पैथी पेशेंट में शो करनी है सो दैट पेशेंट को लगे कि वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, राइट? सो हमने कोई भी ऐसे स्टेटमेंट इसमें नहीं देते हैं जिससे पेशेंट एनकरेज हो डिस्कशन के लिए, राइट? और हमने डिसएग्री भी नहीं करना है इन स्टेटमेंट के लिए, बिकॉज अगर पर्सन को डिल्यूजन है एंड आप उसके स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हो देन पेशेंट माइट बी डिफेंसिव, राइट? सो हमने डिसएग्री भी नहीं करना है पेशेंट से. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. हमें फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप नॉन थेराप्यूटिक दे रहे हो कि आप बिल्कुल डिसएग्री हो पेशेंट के साथ कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है, कि ये जो आप बोल रहे हो कि ये सच है, राइट? सो ये क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड वन इज द गार्ड्स आर नॉट आउट टू किल यू. इसमें आप बोल रहे हैं नहीं वो तो आपको नहीं मार सकता, इसमें भी आप डिसएग्री कर रहे हो, राइट? सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर रीस्टेटिंग, राइट? रीस्टेट आप कर रहे हो पेशेंट को, राइट? सो रीस्टेट इज अ थेराप्यूटिक टेक्निक और आप यहाँ पे पेशेंट को बोल रहे हो कि आपको ऐसा डर लग रहा है कि पीपल आपको मारना चाहते हैं, लोग आपको मारना चाहते हैं. फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट मेक यू थिंक द गार्ड्स वर सेंट टू हर्ट यू. इसमें क्या है, इसमें आप एनकरेज कर रहे हो डिल्यूजन के लिए, टू डिस्कस पेशेंट डिस्कस करे डिल्यूजन के लिए, राइट? सो हमने एनकरेज नहीं करना है बिकॉज इसमें पेशेंट हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, डिफेंसिव भी हो सकता है. सो हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू, राइट? So next question is question number 804. A client diagnosed with delirium become disoriented and confused at night. Which intervention should the nurse implement initially? So client diagnosed हुआ है delirium से. So वो disoriented होता है पेशेंट एंड confused होता है at night में. जैसे आपको बताया कि डिलीरियम में डिसोरिएंटेशन होता है एंड कन्फ्यूजन होता है, तो पेशेंट यहाँ पे डिसोरिएंटेड हो रहा है एंड कन्फ्यूज्ड हो रहा है ड्यूरिंग द नाइट. सो आपके अकॉर्डिंग एज अ नर्स कौन सी इंटरवेंशन आप पेशेंट को इम्प्लीमेंट करोगे इनिशियली, राइट? इसमें हमसे इनिशियली पूछा गया है कि इनिशियली आप कौन सी इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करोगे क्लाइंट को, राइट? सो इसमें हमें 2 कंसर्न्स बताए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ द डिसओरिएंटेशन एंड सेकंड वन इज़ द कन्फ्यूजन. तो जब पेशेंट डिसओरिएंटेड होता है टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन, देन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वी विल रीओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन. हमने ये सोच के नहीं छोड़ देना, नहीं इसको तो याद ही नहीं रहता, ये तो डिसओरिएंटेड है, हमने इसको नहीं बताना है. हमें पेशेंट को रीओरिएंट करना है टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन कि आज टाइम क्या है, आप कौन सी जगह पे हो, राइट? एंड पर्सन मैं कौन हूँ, आपके सराउंडिंग में कौन है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन है, राइट? वो हमने सारा रीओरिएंटेड करवाना है पेशेंट को, राइट? सो पेशेंट की हमने
रूम में हम पेशेंट के एक वॉल क्लॉक रखेंगे, एक हम कैलेंडर रखेंगे, सो दैट पेशेंट ओरिएंट रहे टाइम एंड प्लेस से, टाइम से, राइट। सो ये तो हो गया डिसोरिएंटेशन के लिए। एंड कन्फ्यूज़न अगर पर्सन को इसमें होती है, डिलीरियम में लाइक कन्फ्यूज़न होती है, तो उसमें हमने पेशेंट को नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट देना है, लो स्टिमुलस एनवायरनमेंट देना है, बिकॉज नॉइज़ एंड स्टिमुलस माइट कन्फ्यूज़ द पेशेंट, राइट। तो उसकी वजह से पेशेंट और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होगा, उसकी वजह से पेशेंट गिर भी सकता है, पेशेंट को चोट भी आ सकती है। तो ये चीज़ें हमने लो स्टिमुलस एनवायरनमेंट हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है, या हमने स्टिमुलस फ्री एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है मूव द क्लाइंट टू द नर्सिस स्टेशन। सो हम मूव तो करेंगे क्लाइंट को नर्सिस स्टेशन के नज़दीक, बट हमसे पूछा गया इनिशियल एक्शन, सो ये हमारा इनिशियल एक्शन नहीं होगा, राइट। यूज एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न। यस, टेलीविज़न स्टिमुलस हमने नहीं देना है, और डायरेक्ट लाइट भी हमने नहीं देनी है, राइट। ब्राइट लाइट हो गया, वो भी हमने पेशेंट को डायरेक्ट उसके सोर्स में भी नहीं आने देना है, बिकॉज वो भी क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा पेशेंट को, राइट। सो हमने क्या करना है, डायरेक्ट लाइट सोर्स यूज़ करना है एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न। कीप द टेलीविज़न एंड सॉफ्ट लाइट ऑन ड्यूरिंग द नाइट। नहीं, टेलीविज़न एंड सॉफ्ट लाइट हमने नहीं ऑन रखनी है, बिकॉज दैट मे क्रिएट द confusion to the patient. Next is the play soft music during the night and maintain a well light room. No, सॉफ्ट म्यूज़िक भी हमने नहीं यूज़ करना है, ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। एंड वेल लाइट रूम भी हमने नहीं करना है, बिकॉज दे माइट कन्फ्यूज़ द पेशेंट। सो ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 805। अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट विद अ डायग्नोज ऑफ डिप्रेशन। द नर्स शुड डेवलप अ प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट दैट इंक्लूड विच इंटरवेंशन। अब डिप्रेसिव क्लाइंट है, वो एडमिट हुआ है मेंटल हेल्थ यूनिट में, सो नर्स डेवलप कर रही है प्लान केयर पेशेंट के लिए। सो उसमें आप क्या क्या इंटरवेंशन इंक्लूड करोगे, राइट। डिप्रेसिव पेशेंट में आप क्या इंटरवेंशन दोगे, राइट। तो हमसे ऑप्शन में ही पूछा गया है कि इन ऑप्शन से आप कौन सी इंटरवेंशन उसमें इंक्लूड करोगे। तो एज यून होता है डिप्रेशन की वजह से पेशेंट क्या होता है, विड्रॉल होता है, राइट। एंड जिन एक्टिविटीज़ को करने के लिए पेशेंट प्लेजर फील करता है, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए पेशेंट अब प्लेजर फील नहीं करता है, राइट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, लॉस ऑफ प्लेजर, लो एनर्जी लेवल होता है, फटीक होता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, पुअर सेल्फ स्टीम, ये सारे सिम्टम हैं डिप्रेशन के। सो उसके लिए हम क्या इंटरवेंशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें बताया गया है एनकरेजिंग क्वाइट रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू डे। सो रीडिंग एंड राइटिंग, पेशेंट क्या है, डिप्रेसिव है, तो ये और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पेशेंट को, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पे पेशेंट को नहीं देनी है, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी है जिससे पेशेंट सोशलाइज हो, राइट, पेशेंट दूसरों के साथ इंटरेक्ट करे, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट विल प्रोवाइड एक्सरसाइज। सो आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, इससे हमें इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत पेशेंट को हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करनी है हमने फिजिकल एक्टिविटी दैट विल प्रोवाइड एक्सरसाइजेस, राइट। नेक्स्ट इज नो सोशलाइजिंग एक्टिविटी अंटिल द क्लाइंट आस्क टू पार्टिसिपेट इन द मिलियो। नो, कि हमने कोई भी उसको एक्टिविटी नहीं देनी है जब तक पेशेंट खुद ना बोले पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। सो डिप्रेसिव पेशेंट है, डिप्रेसिव पेशेंट तो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। यू हैव टू एनकरेज देम to participate in the activity, to participate in any kind of games. So you have to motivate them. Fourth one is a structured program of activity in which the client can participate. Yes, हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्लान करना है, राइट। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हमने प्लान करनी है जिसमें क्लाइंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा,
राइट। सो हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम प्लान करते हैं जिसमें हर एक पेशेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इधर वो पेशेंट डिप्रेशन का है, मेनिया का है, राइट। जैसे अगर आपने मेंटल हेल्थ यूनिट में आपने काम किया है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल होता है पेशेंट का, राइट। कि मॉर्निंग में पेशेंट फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद पेशेंट ब्रेकफास्ट करते हैं या पेशेंट की प्रेयर होती है, आफ्टर दैट दे विल डू एक्सरसाइजेज, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट होगा, राइट। उसके बाद मेडिकेशन होगी, तो एक स्ट्रक्चर्ड सेट की होती है, राइट। तो उसमें ये होता है कि हर एक पेशेंट को पार्टिसिपेट करना होता है, राइट। सो हम एक इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एक्टिविटी हम स्केड्यूल करेंगे जिसमें पेशेंट पार्टिसिपेट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 806. When planning the discharge of a client with chronic anxiety, which is the most appropriate maintenance goal? सो जब आप प्लान करते हो डिस्चार्ज, प्लान करते हो क्रॉनिक एंजाइटी के क्लाइंट के लिए, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस गोल आपका क्या होगा, राइट। सो फर्स्ट हमें ऑप्शन बताया गया है सुप्रेसिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी। सो ये चीज़ तो हमने कभी भी नहीं करनी है कि एंजाइटी की जो फीलिंग है उसको सुप्रेस करना है, राइट। सो सुप्रेशन क्या करता है, सुप्रेशन एंजाइटी है या एनी काइंड ऑफ इमोशन या फीलिंग्स होगी, जब पेशेंट सुप्रेस करता है, राइट, तो फर्दर इन फ्यूचर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो सुप्रेशन फीलिंग ऑफ एंजाइटी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन। यस, अगर पेशेंट को एंजाइटी होती है तो फर्स्ट हमारा क्या काम होगा, हम पेशेंट के साथ मिलके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है, किस किस चीज़ से पेशेंट को डर लगता है, कब कब पेशेंट को डर लगता है, राइट। सो वो हमने आइडेंटिफाई करना है। कंटिन्यू कांटेक्ट विद क्राइसिस काउंसलर। सो कंटिन्यू कांटेक्ट विद क्राइसिस काउंसलर, तो हर एक एंजाइटी के लिए क्राइसिस काउंसलिंग वर्क नहीं करती है, तो कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट भी पर्सन उसमें नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। एलिमिनेट ऑल एंजाइटी फ्रॉम डेली सिचुएशन। सो एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, एलिमिनेट तो हम ये इम्पॉसिबल है पर्सन के लिए, क्यों, जितनी भी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है उनको एलिमिनेट करें, राइट। बिकॉज डे टू डे लाइफ में किसी न किसी पर्सन की लाइफ में एंजाइटी होती है, बट लो लेवल की होती है। बट इसमें हमें बोला गया है कि एलिमिनेट ऑल एंजाइटी, इधर वो लो हो हाई हो, सारी एलिमिनेट करनी है डेली सिचुएशन से, वो तो इम्पॉसिबल होगा। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो गोल है, अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस गोल है क्रॉनिक एंजाइटी को रिलीव करने का, दैट इज़ आइडेंटिफाई एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन। जब हम एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट वी कैन वर्क ऑन दैट एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस, राइट। अगर हमें पता ही नहीं है कि पेशेंट को कौन कौन सी सिचुएशन से या किस किस चीज़ से एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है, तब हम उस एंजाइटी को रिलीव भी नहीं कर सकते। जब तक हमें किसी चीज़ का कॉज पता नहीं है तब तक हम उस कॉज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। So next question is question number 807. A client is unwilling to go to the church because his ex-girlfriend goes there and he feels that she will laugh at him if she sees him. Because of this hypersensitivity to a reaction from her, the client remain homebound. The home care nurse develop a plan of care that address which personality disorder. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट चर्च में जाने के लिए अनविलिंग है बिकॉज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ गई थी और उसे लगता है कि वो उसके ऊपर हंसेगी उसको वहाँ देख के, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइपर सेंसिटिविटी टू अ रिएक्शन फ्रॉम हर, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट होम बॉन्ड है, राइट, घर पे ही रह रहा है। द होम केयर नर्स डेवलप अ प्लान ऑफ केयर दैट एड्रेस विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ये कौन से टाइप का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है।
सो पेशेंट किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर, पेशेंट बाहर जाने से डर रहा है, पेशेंट बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो उसको कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर हंसेगी, और वो हाइपर सेंसिटिव है उस रिएक्शन के लिए। सो ये किस में आता है? ये आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है? इसमें पर्सन का एंटी सोशल बिहेवियर होता है, एंड पेशेंट इनएबिलिटी टू मेंटेन लास्टिंग रिलेशनशिप, पुअर सेक्सुअल एडजस्टमेंट होती है, फेलियर टू एक्सेप्ट सोशल नॉर्म एंड टेंडेंसी टूवर्ड इरिटेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस, राइट। एंड पेशेंट को सेल्फ सेंटर्ड होता है, राइट, और पुअर वर्क हिस्ट्री होती है इसमें पर्सन की। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी में पर्सन खुद को विड्रॉल करता है एंड पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होता है टू द रिजेक्शन। सो ये किस में आता है? ये आता है हमारा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, राइट। सो पहले हमने बात की एंटी सोशल पर्सनैलिटी की, राइट। अब हमने बात की अवॉइडेंट। एंटी सोशल पर्सनैलिटी में क्या है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अपोजिट पर्सन वर्क करेगा, राइट। जो सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे उसके अपोजिट काम करेगा, वो हो गया एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एंड अवॉइडेंट क्या हो गया कि पेशेंट ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करेगा जिसमें पेशेंट को सोशलाइज होना पड़े, अवॉइड करेगा, राइट। जैसे पेशेंट ने बोला, पेशेंट अवॉइड कर रहा है चर्च में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है टू द रिजेक्शन, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ उसे देख के हंसेगी, राइट। तो वो हाइपर सेंसिटिव है उस सिचुएशन के लिए, दैट इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, राइट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। सेकेंड वन इज द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में क्या होता है? पर्सन इनएबिलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट। पेशेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता है, अनस्टेबल मूड होता है पर्सन का, सेल्फ इमेज एंड इम्पल्सिव एंड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। ये होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट इज द स्किज़ोटाइप। सो स्किज़ोटाइप पर्सनैलिटी में क्या आएगा? इसमें पेशेंट एबनॉर्मल और हाईली अनयूजुअल थॉट पेशेंट में होते हैं, परसेप्शन, स्पीच एंड बिहेवियर पैटर्न, राइट। वो क्या होता है? एबनॉर्मल होता है एंड हाईली अनयूजुअल होता है। लाइक पेशेंट इसमें सस्पिशियस होगा, पैरानोइया पेशेंट को होगा, मैजिकल थिंकिंग और थिंकिंग पर्सन की होगी, रिलेशनशिप डेफिशिएंट पर्सन में होगा, राइट। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या आएगा? पर्सन है, इसमें पर्सन को डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वार्मथ एंड टेंडर इमोशन, परफेक्शनिज्म पर्सन में होगा, पर्सन स्टबर्न होगा, एंड पेशेंट नीड टू कंट्रोल अदर, राइट, एंड डिवोशनल टू द वर्क। ये आएंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। सो ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा? अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि पर्सन सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है। एंटी सोशल में क्या आएगा कि एंटी, एंटी मीन्स उस सिचुएशन के अपोजिट, सोशल मीन्स सोसाइटी के अपोजिट पर्सन वर्क करेगा, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 808। The nurse is conducting a group therapy session. During the session, a client diagnosed with mania consistently disturbed the group interaction. Which intervention should the nurse initially implement? सो ये हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। मेनी पेशेंट जब ग्रुप थेरेपी अटेंड कर रहा है, पेशेंट वहाँ पे इंटरप्ट कर रहा है, पेशेंट वहाँ पे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, देन व्हाट वी विल डू, राइट। सो इसमें भी सेम चीज़ है कि नर्स कंडक्ट कर रही है ग्रुप थेरेपी, एंड ड्यूरिंग सेशन जो क्लाइंट मेनिक है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ग्रुप इंटरेक्शन को। सो कौन सी इंटरवेंशन इनिशियली आप इम्प्लीमेंट करोगे इन ग्रुप थेरेपी? सो एज यू नो दैट मेनी क्लाइंट मे बी टॉकेटिव, कैन डोमिनेट ग्रुप मीटिंग और थेरेपी सेशन बाय एक्सेसिव टॉकिंग। अगर ऐसा होता है तो इनिशियली ही नर्स को लिमिट सेट करनी होगी अबाउट क्लाइंट बिहेवियर, राइट। सो फर्स्ट हमारा इनिशियली हमारी क्या इंटरवेंशन होगी? टू सेट द लिमिट्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर, राइट। लिमिट्स हमने सेट करनी है।
सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज सेटिंग लिमिट ऑफ द क्लाइंट बिहेवियर। वेरी नाइस, यही हमने करना है कि सबसे पहले हमने पेशेंट को यही बताना है कि आपके बिहेवियर की ये लिमिट्स रहेंगी। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ये बिहेवियर शो करोगे, अगर आप इंटरप्ट करोगे तो आपके लिए ये पनिशमेंट होगी, या आप ग्रुप सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, राइट। कि हमने पहले ही पेशेंट को एक लिमिट सेट कर देनी है कि उस लिमिट के बाहर किसी ने बिहेव नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट इज द आस्किंग द क्लाइंट टू लीव द ग्रुप सेशन। सो इनिशियली हमसे पूछा गया है, इनिशियली ही हम पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि आप ग्रुप छोड़ के चले जाओ, राइट। आस्किंग अनदर नर्स टू एस्कॉर्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द ग्रुप सेशन, ये भी हम नहीं बोलेंगे, ये भी नॉन थेराप्यूटिक होगा। टेलिंग द क्लाइंट दैट दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड बाय फ्यूचर ग्रुप सेशन, नो, हम ये भी नहीं करेंगे। सो हमसे इनिशियल इंटरवेंशन पूछी गई है, सो इनिशियली हम लिमिट सेट करेंगे, सेटिंग लिमिट्स ऑफ द क्लाइंट बिहेवियर। सो फिर भी पर्सन अगर इंटरप्ट कर रहा है इंटरेक्शन को, देन वी विल क्या करेंगे, वी विल verbally tell the client in very calm way, राइट। सो अगर नहीं होता है उसके बाद हम फर्दर पेशेंट को फर्दर एक्शन लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 809। A client is admitted to a medical nursing unit with a diagnosis of acute blindness after being involved in a hit and run accident. When diagnostic testing cannot identify any organic reason why this client cannot see, a mental health consult is prescribed. The nurse plan care based on which mental health condition? सो क्लाइंट एडमिट हुआ है मेडिकल नर्सिंग यूनिट में, उसका डायग्नोज है एक्यूट ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से हुआ था? हिट एंड रन एक्सीडेंट की वजह से। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए, देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिक रीज़न कि क्लाइंट क्यों नहीं देख पा रहा है, राइट। सो मेंटल हेल्थ कंसल्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। सो नर्स प्लान कर रही है केयर बेस्ड ऑन विच मेंटल हेल्थ कंडीशन। सो ये कौन सी मेंटल हेल्थ कंडीशन है कि इसमें हमें पेशेंट को कुछ नहीं दिख रहा है, बट उसका रीज़न कोई भी ऑर्गेनिक रीज़न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ दैट डिसऑर्डर, राइट। तो ये हमें शो कर रही है, इट इज़ अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है? कन्वर्जन डिसऑर्डर में अल्टरेशन होती है और लॉस ऑफ अ फिजिकल फंक्शनिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय एनी नॉन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, राइट। कि जिसको हम इसमें फिजिकल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होती है, बट आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाओगे बाय पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर में इसमें क्या होगा, पर्सन को इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, या किसी कंफ्लिक्ट की वजह से पर्सन में ये प्रॉब्लम आती है, राइट। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट विटनेस्ड हुआ है एन एक्सीडेंट that was no physiological painful psychological painful that was so psychological painful, right। तो उसकी वजह से पर्सन क्या हो गया है? बिकम ब्लाइंड, बिकॉज साइकोलॉजिकल पेन के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस पेन को अडेप्ट करने के लिए पेशेंट क्या हो गया है? ब्लाइंड हो गया है, राइट। सो दैट इज़ द कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइकोसिस। सो साइकोसिस तो ये नहीं होगा। साइकोसिस में क्या होगा? पर्सन की जो मेंटल कैपेसिटी होती है टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, कम्युनिकेट एंड रिलेट टू अदर इज इम्पेयर्ड, राइट। सो ये साइकोसिस तो नहीं होगा। सेकेंड वन इज द डिप्रेशन। सो डिप्रेशन इज द डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिप्रेशन क्या है? कोपिंग डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अनअक्सेप्टेबल फीलिंग्स को अपनी अवेयरनेस से बाहर रखता है, राइट। कि जिस सिचुएशन को पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, राइट, जिसको वो बियर नहीं कर पाता है, जिन फीलिंग को, वो अपनी अवेयरनेस से उसको बाहर ही रखेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर। यस, तो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर होगा। सो दिस इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी नहीं होगा। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इसमें पर्सन के डिस्टर्बेंस और अल्ट्रेशन होती है नॉर्मल इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग में,
राइट, लाइक आइडेंटिटी में, मेमोरी में एंड कॉन्शियसनेस में। सो ये भी इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, कि जिसमें पेशेंट को फिजिकल प्रॉब्लम होती है बट उसका आप ऑर्गेनिक रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, और वो किसकी वजह से होती है, कोई साइकोलॉजिकल नीड की वजह से, साइकोलॉजिकल पेन की वजह से, राइट। सो साइकोसिस ये नहीं होगा, एंड डिप्रेशन भी नहीं होगा, एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी नहीं होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। So next question is question number 810. A many client begins to make sexual advance toward visitor in the day room. When the nurse firmly states that this is inappropriate and will not be allowed, the client becomes verbally abusive and threatened physical violence to the nurse. Based on the analysis of this situation, which intervention should the nurse implement? तो हमसे पूछा गया है कि मेनी क्लाइंट है वो डे रूम में इन फ्रंट ऑफ विजिटर इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर वहाँ पे शो कर रहा है। सो जब नर्स ने फर्मली पेशेंट से बोला कि दिस बिहेवियर इज़ इनअप्रोप्रिएट एंड दिस इज़ नॉट अलाउड हेयर, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया, वर्बली अब्यूजिव हो गया टुवर्ड द नर्स, और नर्स को थ्रेटन कर रहा है फिजिकल वायलेंस के थ्रू। सो इस सिचुएशन के बेस पे आपकी एज अ नर्स आप क्या इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करोगे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं रीस्ट्रेन की, राइट। सो रीस्ट्रेनिंग में हमने फर्स्ट, मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट क्लास में बताया था रीस्ट्रेनिंग का, कि फर्स्टली हम पेशेंट को वर्बली हम पेशेंट को बोलेंगे, और वो भी फर्म वे में, राइट। सो वर्बल डिसएस्केलेशन हमने पेशेंट को किया है, राइट। सो वर्बली हमने पेशेंट को बोला है कि आपका ये बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है, फिर उसके बाद भी पेशेंट अब्यूजिव हो रहा है, देन हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को हम फिजिकल रिस्ट्रेन करेंगे, राइट। तो सेकंड हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा कि हम एस्कॉर्ट करेंगे क्लाइंट को, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस द क्लाइंट सक्लूजन फॉर 30 मिनट। सो सक्लूजन हम लास्ट में करते हैं, जब मैकेनिकल वेंटिलेशन के बाद भी अगर पेशेंट मैकेनिकल केमिकल वेंटिलेशन के रीस्ट्रेनिंग के बाद भी अगर पेशेंट का बिहेवियर एक्यूरेट नहीं हो रहा है, देन वी विल प्रोवाइड सक्लूजन टू द पेशेंट। तो ये इमेच्योर एक्शन होगा, राइट। सो सेकंड वन इज टेल द क्लाइंट दैट द बिहेवियर इज इनएप्रोप्रिएट, ये हम ऑलरेडी पेशेंट को बोल चुके हैं, राइट। सो थर्ड वन इज एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू देयर रूम विद द असिस्टेंट ऑफ अदर स्टाफ, राइट। सो हम एस्कॉर्ट करेंगे क्लाइंट को विद देयर रूम विद द असिस्टेंट ऑफ अदर स्टाफ। So fourth option is tell the client that their telephone privileges are revoked for 24 hours. So अगर हम ये स्टेटमेंट देंगे कि जो भी उसकी प्रिविलेजेस हैं दैट विल बी रिवोक्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट और ज़्यादा एजिटेटेड होगा, राइट। तो हम ये स्टेटमेंट भी पर्सन को नहीं देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।